बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो फर्स्ट ईयर का मैथ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की, वो हमारे लिए ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। मैं क्यों यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स हम ज़रा अनट्रेडिशनल वे में चलेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में तो ये ना चैप्टर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। हम ज़रा उन चीज़ों में चलेंगे जहाँ पर हमारे लिए कुछ वो ज़रा नई भी हैं, और थोड़ा सा ये है कि यहाँ से हमारे लिए सिलेबस को देखकर चलना ज़रा आसान भी होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो आप लाइक पहले कर चुके हैं। मैं आपको ज़रा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो बच्चे बिल्कुल नए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, और कंटेंट आपको यहाँ पर ऐसा कंप्रीहेंसिव मिलने वाला है कि जिसके अंदर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमातुल कुरान, तमाम सब्जेक्ट्स का कंटेंट। और ना सिर्फ ये फर्स्ट ईयर बल्कि 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स देते हैं उनके लिए जो है ना ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि आपको जगह जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, हर प्लेलिस्ट जो है ना वो हर क्लास के साथ और हर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप जुड़े रहिए, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। और मदद का मतलब यही है कि सिंपल आपने क्या करना है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंच जाएंगी कि जिनके पास वो सोर्स नहीं है कि वो तमाम कंटेंट को एक ही जगह पर ले सकें। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैनल हमारे पास जो चैप्टर है हमारे पास वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपकी प्रीवियस बुक में भी मौजूद था। फंक्शन एंड द ग्राफ्स, ये आपके पास इस टाइम नया है टॉपिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन आप पीछे भी पढ़ते रहे हैं, मैट्रिसेस आप पीछे भी पढ़ते रहे हैं, यानी ये आपके पास 10th क्लास के अंदर आपने मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं, आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी आप 10th क्लास के मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ये नई चीज़ है, परम्यूटेशन नई चीज़ है, बाइनोमियल थ्योरम नया, ये सारे जो मैं जहाँ पर मैं ये टिक लगा रहा हूँ ये सब आपके लिए न्यू हैं, ये सारे न्यू हैं आप लोगों के लिए। मैं चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करवाऊंगा। मैं वो चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा जो कि सेकेंड ईयर के पोर्शन और फर्स्ट ईयर के पोर्शन जो हमारे पास प्रीवियस बुक थी और इस बुक का जो है ना वो निचोड़ है। अब आ जाइए चैप्टर की तरफ, सीधे हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है ना उसका नाम है जी हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको हम फार्मूलों की मदद से जो है ना वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट इसके अंदर काफ़ी लेने वाले हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने मैट्रिक के चैप्टर नंबर 7 के अंदर 7.34 में पढ़ी हैं, लेकिन हमने इतनी डिटेल में नहीं की। वहाँ पर कुछ बच्चे, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल के अंदर उनको देखेंगे। देखें ये क्या चीज़ें हैं। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। बिफोर डिस्कसिंग वी शुड नो द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ प्लेन। देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a और b पॉइंट है, मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास जो 3 है ना ये x1 है, ये मेरे पास जो 8 है ना ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बस इतना ही फ़र्क है इस क्वेश्चन के अंदर समझने के लिए। बाकी आपने फार्मूला प्लेस करके आपका आंसर निकल आएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये एक डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन है। बस आगे चलते हैं हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। हमने इनकी जो है ना वो लॉज को फोकस करना है। अब मैं लॉ जो है ना वो आपको खुद लिख के दूंगा, वो आपने लॉज को जो है ना बस यहाँ से देखी जाना है, और इंशाल्लाह ताला आपने इसी जिस तरह मैं करवा रहा हूँ आपने इसी तरीके से लॉज को जो है ना वो सोल्व कर लेना है, यानी याद करना है। और जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास पहला आता है कोस एल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास कोस एल्फ़ा, कोस एक फंक्शन है ट्राइगोनोमेट्री के। अल्फ़ा और बीटा आइडेंटिटी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ये। तो कोस एल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा जी कोस एल्फ़ा कोस बीटा, और अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ये मेरे पास कोस एल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने कोस एल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है, तो वो ये देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस, चूँकि माइनस है तो प्लस आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ये मेरे पास दो कोस के फार्मूले आ गए। हम बड़ा सीधा सीधा चलेंगे, हमने ज़्यादा आगे भी ज़्यादा भेड़ चाल में नहीं पढ़ना। उसके बाद आ गया जी साइन के दो फार्मूले हैं, साइन के दो फार्मूले भी लिख लेते हैं। साइन अल्फ़ा
प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा वो ये देख लीजिए, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पर साइन वही रहता है, प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, फ़र्क कोई भी नहीं आएगा, बस साइन बदलना, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास ये साइन के फार्मूले आगे देख लीजिए, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम चलते हैं अपने टैन के दो फार्मूलों की तरफ। तो टैन के दो फार्मूले यहाँ पर आ जाते हैं जी, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। इसी तरह टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, इक्वल टू टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। ये देखिए ये 6 फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फार्मूले तो आपने याद तो करने ही करने हैं, लेकिन जब हम इनको क्वेश्चंस में करेंगे तो एक तो ये है कि हमारे पास एक उनका क्वेश्चन की एप्लीकेशन में ज़रा आसानी हो जाएगी। अब आ जाइए हमारे पास कि कुछ फंक्शन जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं और कुछ की अपनी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, और उसमें फिर हम ज़रा कुछ चीज़ों को ज़रा ऑब्ज़र्व करेंगे। यानी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ना वो हमने ज़रा देखनी है। मैं आपको जिस तरह लेकर चलूँगा आपने इंशाल्लाह उसी तरह ही चलना है, तो आपको सारी फंक्शंस और सारे फार्मूले जो है ना वो खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वो ये हैं, ये देखिए। अब आपने कुछ चीज़ों को ज़रा ऑब्ज़र्व करना है। वो ऑब्ज़र्वेशन क्या है, वो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि देखिए मेरे पास अगर मैं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट है मेरे पास। इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना इंशाल्लाह ताला, ये आपके लिए। ये पहला क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 डिग्री तक है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 डिग्री तक है, और तीसरा चौथा जो है ना वो 270 से 360 डिग्री, यानी ये पूरा 360 डिग्री का है। अब आप मेरे पास देखिए यहाँ पर ना हमारे पास अब फंक्शंस देख लीजिए, साइन थीटा ये रेसिप्रोकल होता है 1 कोस सीकंड थीटा के। एक चीज़ आपने ये रेशोज़ भी याद रखनी है, यही साइन कोसिकंड थीटा के बराबर है, तो जहाँ पर कोसिकंड थीटा कहीं पर आ गया तो वहाँ पर हम 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह कोस थीटा इक्वल है 1 सीकंड थीटा के, यानी जहाँ पर सीकंड थीटा आ गया वहाँ पर 1 कोस थीटा भी हम लिख सकते हैं। ये भी डन हो गया। फिर आ गया जी टैन थीटा, उसकी जगह हम 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा की जगह हम 1 टैन थीटा लिख सकते हैं। ये तो इनकी ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स हो गए, ये हमने याद करना है। अब आप ये देखिए कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ना हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट है ना वहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री में कोई भी अगर एंगल आ जाता है, यानी साइन 70 डिग्री आ जाए, कोस 60 डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल, कोसिकंट आ जाए अल्लाह भला करे जी 87 डिग्री आ जाए, अच्छा जी टैन थीटा 67 डिग्री आ जाए, कॉट थीटा 80 डिग्री आ जाए, ये सारे पॉजिटिव हैं। ऑल फंक्शंस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, बट शर्त क्या है कि वो 0 से 90 डिग्री वाले होने चाहिए, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर, और ये 0 से 90 तक है। यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकंट थीटा पॉजिटिव है। बाकी अगर यहाँ पर कोई दूसरा एंगल आ गया
यानी अगर आ गया जी कोस 90 और 180 के बिटवीन, कोस 170, कोस 60, कोस 160, कोस 100, वो नेगेटिव होगा। बट अगर आ गया साइन 100, कोसिकन 175, यानी इस क्वाड्रेंट के बिटवीन, यहाँ पर ऑल, यहाँ पर साइन और कोसिकन, यहाँ पर टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। एक कॉन्सेप्ट मैंने और देना है आपको, वो ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है साइन -780 डिग्री, यानी जो साइन का एंगल है ना वो नेगेटिव के साथ है, तो याद रखिए बाय भी माइनस का साइन, बाय माइनस साइन 780 डिग्री ही कैरी करेगा। अगर कोसिकेंट फॉर एग्जांपल -110 डिग्री है तो बाय माइनस कोसिकेंट 110 डिग्री ही कैरी करेगा, यानी इनमें साइन कैरी करता है साइन और कोसिकेंट में। इसी तरह टेन थीटा अगर फॉर एग्जांपल माइनस कुछ भी है 860 डिग्री, तो बाय माइनस टेन 860 डिग्री आएगा, माइनस कैरी करेगा। इसका रेसिप्रोकल कोट, अब ये तो थीटा की जगह एंगल लगा रहे ना, तो थीटा नहीं लिखना, कोट -110 डिग्री, तो बाय माइनस कोट 110 डिग्री आ जाएगा। बट दो फंक्शन है कोस थीटा, कोस अगर -780 डिग्री कुछ भी आ गया है तो बाय पॉजिटिव कोस 780 डिग्री आएगा, और इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट -360 डिग्री, कुछ भी आ गया एंगल कुछ भी हो गया तो बाय भी सीकेंट 360 डिग्री आएगा। यानी कोस और सीकेंट के अलावा हर एक के एंगल का नेगेटिव कैरी करता है। एक ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, यानी हमने 4 कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं। उसके बाद अब हमने चलना है, ये देखिए अब हमने कुछ 2 चीज़ें और देखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कुछ ये, बल्कि मैं इसको आपको इधर अलग से समझाऊंगा ना तो इधर ज़्यादा क्लैरिटी में आएगा, पिछले पेज पे नहीं। ये देखिए मेरे पास हमने चीज़ समझनी है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 0, 90, 180, 270 डिग्री, ये कोऑर्डिनेट ये मेरे पास बना, इसको छोटा सा करके साइड में बना के लिया करें। अच्छा जी, मेरे पास आ गया साइन, फॉर एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा, यानी हम ना हमेशा मल्टीपल 90s के बनाते होते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह होगा कि 90 प्लस थीटा का मतलब पता क्या है, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब है प्लस थीटा 1 डिग्री भी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। यानी साइन 90 का मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक है, प्लस लग गया तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। बट अगर ऐसे लिखा हो 10 90 प्लस थीटा, अब 10 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट ही है ना, 90 फर्स्ट और प्लस सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव लगा देंगे। हमारे पास ना असल में क्वेश्चन इस तरह आता है, आप बड़ी चीज़ समझिए, साइन 720 डिग्री, अब वो आपसे पूछेंगे। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एंगल ना इस तरह आते हैं, साइन 760 डिग्री, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आ गया, हम 90 के मल्टीपल्स बनाते हैं, 90 के मल्टीपल्स बनाते हैं, यानी मैंने 90 को मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल 6 से करवाया, देखा ये तो 540 आया, ये 760 के पास नहीं है। फिर 90 को मल्टीप्लाई करवाया 8 से, तो ये आ गया 720, यानी कि ये साइन 60 के पास है। एक्चुअली अगर मैं 9 से करवाऊंगा तो ये साइन 60 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस नंबर को ऐसे लिखूंगा, देखिए साइन कितने मल्टीपल्स है, मल्टीपल 8 है मेरे ना, तो 8 × 90, ठीक हो गया। और कितने बचे 20, और बकाया 40 बच गए, तो वो 40 जो है ना वो आगे लिख देने ऐसे करके मैंने। इसको हम बोलते हैं मेजर्ड एंगल। इसी की बेस के ऊपर हम जो है ना वो साइन कि इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये देखेंगे। देखें
2 इंटू 90 का मतलब ये है साइन 8 इंटू 90 प्लस 40 ना। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। अब ये मैंने अंडरस्टैंड करना क्वाड्रेंट कौन सा है। देखिए उधर गौर से देखिए, यहाँ से चले तो 90, यहाँ तक आए 180, यहाँ पर 270, 360, ठीक है। आप 360 में फिर ऐड कर दें, ये देखें आप ज़रा 360 में ऐड करें 90, तो किस कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, ये वाला क्वाड्रेंट बन गया। यानी यहाँ तक 360 फिर ऐड किया तो पहला क्वाड्रेंट आ गया, समझ लगी ना। यानी एक चक्कर 1 2 3 4, जब हमने 90 ऐड किया तो 5वें पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर हमने 90 ऐड किया, फॉर एग्जांपल 1 मिनट 360 जमा 90 450, फिर जमा 90 540, यहाँ तक आ गया। फिर जमा 90 630, यहाँ पर आ गया। फिर जमा 90 720। इट्स मीन ये अब यहाँ पर खड़ा हुआ चौथे क्वाड्रेंट के ऊपर, और 50 प्लस का मतलब है प्लस 40 करना है ना, प्लस 40 करना है। प्लस 40 का मतलब है फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी साइन 760 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो साइन 40 डिग्री मैं इसको ऐसे लिख दूंगा पॉजिटिव साइन के साथ, साइन 40 पॉजिटिव। अब ज़रा आप देख लें साइन 40 का आंसर ज़रा चेक करें, साइन 40 इसका आंसर ज़रा चेक करें क्या आया है, यही आया ना 0.64। अब आप साइन, जो मेरा मेन सवाल क्या था साइन 60, ज़रा ये चेक करें, इसका भी यही आ रहा है। इसका मतलब है मेजर्ड एंगल की मदद से हम जो है ना वो असल एंगल का आंसर भी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको मैनुअली बताया ना, अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मुझे कैसे पता लगेगा। ये ज़रा तरीका देखिए, अगर मेरे पास ऐसे हो ना कि अगर मेजर्ड एंगल मेरे पास नंबर बन रहे हैं, ये क्वेश्चन यही था ना साइन 890 प्लस 40, ठीक है। अगर तो ये नंबर 7 जो ये है ना, ये मेरे पास, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरा ये जो ये आंसर है ये पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव के पॉजिटिव। आपने ये देखना है कि ये 8 जो है ना, ये 8 जब अगर नंबर यहाँ पर हमारे पास ओड या इवन आए ना, हम फंक्शंस चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर आता ना 7 इंटू 90, तो फिर ये साइन जो है ना ये कोस में चला जाता, और अगर कोस होता तो वो साइन में चला जाता। अभी हमने ना सिर्फ यहाँ तक रहना है, हम अभी आगे नहीं जा रहे हैं, अभी बस हमने साइंस को देखना है, ठीक है। साइंस को देखना है हमने कि हमारा साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ मुझे पता लग गया पॉजिटिव, ये तो मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया था ना। यहाँ पर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा होगा कि आप ये बताएं कि जी भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी जो हमारे पास 10.1 होगी, अभी हमसे बस सिंपल वो जो चीज़ें पूछेंगे हम उनको वो जो है ना बता देंगे। अभी आइए 10.1 पर चलते हैं और आपको मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन होंगे। ज़रा ये देखिए, ये ज़रा क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा तो देखिए हम ये क्या कर रहे थे, 10.1 क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए मैंने क्या करना है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है जी, कोस 1, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कोस -1230 डिग्री, ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अच्छा मैंने पहले बता दिया था कि कोस में और सीकंड में एंगल के साइन बाइट नहीं आते, बाकी सब में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा कोस 1230 डिग्री। फिर मैंने आपको बताया कि इन सवालों में आपने 90 के मल्टीपल्स बनाने हैं, तो 90 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 10 से तो 900 आ गया, 90 को मल्टीप्लाई करवाया 12 से तो 180, अभी भी इसके पास नहीं है। 90 को मल्टीप्लाई करवाया 14 से 1260, अब ये इसके पास आ गया, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है या इससे कम, ये भी हो। अब ये देखें अगर मैं करूँ ना 90 को 13 से मल्टीप्लाई, तो ये 170 60 डिजिट फ़र्क है। अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ ना
यानी 60 प्लस कर दूँ तो मेरे पास ये 12 30 बनता है। बट अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूँ 14 से तो सिर्फ 30 कम करने से ये नंबर आया था। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, जरा देखिए ये मेरे पास आया 90 इंटू 14 इंटू 90। तो मैं मयर्ड एंगल है ये मेरे पास मयर्ड, ये मेरे पास जो है ना ये मल्टीपल्स हैं, 14 मल्टीपल्स है 90 का ना। 90 को 14 से किया तो मेरे पास कितना आ गया 1260। कितना माइनस करूँ 30 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1230 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। ये देखिए कोस 30 डिग्री। बस मैंने ये चेक करना कोस 30 का आंसर क्या है 1/√3/2। ये चेक कीजिए √3/2। अच्छा ज़रा मेन सवाल का आंसर चेक कीजिए कोस 1230 क्या आंसर है √3/2। तो वो हमारे पास इस तरह आंसर निकल आएगा। तो हमने ये आंसर अपना इस तरह फाइंड कर लिया। अगला मेरे पास क्वेश्चन है जी tan 1035। ओके जी कोई मसला नहीं है। tan -1035 डिग्री। यही मैंने कहा था ना कि जितने भी फंक्शन होंगे कोस और सीकंड के अलावा सबके साइन बाहर कैरी करेंगे। ये ले जी माइनस का tan 1035 डिग्री, माइनस बाहर चलाते रहो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, वही 90 के मल्टीपल्स बनाओ। 90 इंटू 10 900 आ गया, 90 इंटू 10 सॉरी 900, 90 इंटू 11, 90 इंटू 12 1080। अगर 90 इंटू 11 करें तो 990। तो 90 में अगर 35 ऐड कर दें तो कितना बनता है 45। तो मैं ये ज़्यादा बेहतर है 10 तो कितने मल्टीपल है 11। तो 11 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये मेरा मयर्ड एंगल है। तो मेरा आंसर आ गया tan 45 डिग्री। माइनस को कैरी करते रहो। tan 45 होता है 1, ये बाहर माइनस मेरे पास आ गया। अब मेरे पास मेन क्वेश्चन क्या था tan 10235। तो ये चेक करो tan 1035 क्या आंसर आया माइनस का 1। सो यूँ हम अपने सारे मयर्ड एंगल जो है ना इजीली निकालते रहेंगे। ये देखिए ये बाकी सारे क्वेश्चन भी जो है ना मैं आपको एक और करवाता हूँ, फिर बाकी मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जो है ना इनको खुद करें। लाइक मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ कोसीकंट का, कोसीकंट -690 डिग्री। ओके हो गया। ये चेक कीजिए कोसीकंट में भी साइन बाहर आएगा तो माइनस का कोसीकंट 690 डिग्री, माइनस बाहर ही रहेगा मल्टीपल बना दो। 90 इंटू 6 540, 90 इंटू 7 630। देखिए ना 630, 90 इंटू 8 720। तो ये भी बेहतर है 30 डिग्री बन सकता है, क्योंकि मैं अगर 690 में से 30 माइनस करूँ तो 30 डिग्री बन सकता है। तो मैं करता हूँ कोसीकंट 9 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो मेरे पास कितना आ जाएगा वो 690 आ जाएगा। अब ये क्या है कोसीकंट 30 डिग्री। ओके हो गया। ये इधर प्लस माइनस इसको इग्नोर कर देना है। अब कोसीकंट 30 क्या होता है कैलकुलेटर के पास नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोसीकंट क्या होता है। कोसीकंट असल में साइन का रेसिप्रोकल है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1, यानी इसको ये करके 1 डिवाइडेड बाय साइन कितना जी डिवाइडेड बाय साइन। मेरे पास कोसीकंट है ना तो ये रेसिप्रोकल है साइन, तो ये 1/sin का मतलब कोसीकंट ही होता है। तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लगाई, ब्रैकेट को क्लोज लाजमी करना है और आंसर निकाल लो। कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 2 मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 2। अच्छा जी कोसीकंट 690 चेक करता हूँ। 690 है ना तो वही शिफ्ट ये दबाया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया साइन। तो 690 ब्रैकेट बंद की तो ये देख ले 2 आंसर आ गया। तो यानी इस तरीके के साथ जो है ना हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मयर्ड एंगल का। मयर्ड एंगल के क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंक्लूड करेंगे और बाकी फिर आगे वाले भी करवा दूंगा। मैं कहता हूँ भाई आप फार्मूलों को डाइजेस्ट करें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह ताला अब आपके पास कंटेंट रोज़ की बुनियाद पर आएगा। जो बच्चे मैथ के न्यू हैं वो साथ साथ समझते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।